नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं N4D लाइव। इस वक्त लखीसराय से बड़ी खबर, जहां पे पंजाबी मोहल्ला में बीते 20 नवंबर को हुई नरसंहार मामले का मुख्य आरोपी आशीष चौधरी ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। नवंबर को 8 बजे के आसपास लखीसराय में 6 व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जिसमें 3 की मृत्यु हो गई थी और 3 जख्मी हुआ है। इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया था। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से शामिल 3 अपराध कर्मियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा। इस घटना का मुख्य शूटर आशीष चौधरी, जिसके विरुद्ध आज न्यायालय से कुर्की जब्ती मिलनी थी, उसने आज पुलिस दबिश के चलते, कुर्की जब्ती की कार्रवाई से बचने के चलते आज आत्मसमर्पण किया है। पुलिस शीघ्र ही उसे रिमांड पर लेगी और पूरी घटना का खुलासा करेगी। आज लखीसराय में 20 नवंबर के दिन हुए नरसंहार के मुख्य अभियुक्त आशीष चौधरी का कोर्ट में आत्मसमर्पण होना लखीसराय में मुख्य घटना नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें से 3-4 तकनीकी फॉल्ट सामने आए हैं, जो पुलिस प्रशासन की विफलता और उसके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आशीष चौधरी ट्रेन से लखीसराय आता है। यहाँ की खुफिया एजेंसी और पुलिस तंत्र को भनक तक नहीं लगती है। स्टेशन से कोर्ट आना कोई भनक नहीं है। सरेंडर करना और वो जब मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है तब बात वहाँ से लीक होती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन की खुफिया तंत्र की विफलता है और पुलिस प्रशासन का कोई दबिश उसके ऊपर नहीं था। जैसे उन्होंने मैनेज किया सिस्टम को मैनेज करके वो अपना काम आगे बढ़ाया। दूसरी बात, जब न्यायालय ने उसको न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया तो न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए था। उसको किस परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक अपने कक्ष में बुला करके गुप्त तरीके से बातचीत किए हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं केस को फिर भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है। जब न्यायिक हिरासत में गया हुआ था अपराधी, उसको जेल जाने का सीधा जो है आदेश था, उस आदेश का भी अवहेलना हुआ। उसको किस कारण से जो है उसको कमरे में बुलाया गया, क्या गुप्त तरीके से बात करी गई है, लखीसराय की जनता जानना चाहती है। केस को भ्रमित करने का फिर कोशिश किया गया है। जब आप रिमांड के लिए अप्लाई किए हैं, उस पर कोई अभी डिसीजन नहीं आया था, तो पुलिस उससे क्या बात कर रही थी पहले से। कल भी जो है CID के SP आए, किसी को भनक नहीं था, लेकिन बिचौलियों को पहले से सूचना थी, पूरी उसकी फौज सजी हुई थी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम को कोई बिचौलिया मैनेज कर रहा है और ये पुलिस की विफलता है कि इतने दिनों के बाद वो कोर्ट में सरेंडर करता और पुलिस को इसके बाद सूचना मिलती है। पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। दूसरी बात है कि जब CID की जांच प्रारंभ हुई, बहुत सारे सफ़ेद पोशों का चेहरा बेनकाब होना था इसमें। ऐसा CID के जांच से दबिश हुआ और ये सफ़ेद पोश लोग कहीं न कहीं उसको मैनेज करके इस मैनेज सिस्टम से उसको सरेंडर किया गया, ताकि फिर जो है ये पुलिस अपना केंद्र बिंदु वहाँ कंसंट्रेट करे। जब उस घटना को प्रेम प्रसंग करार दे दिया गया, ये जमीन विवाद की घटना थी। निश्चित रूप से अब जो है भाजपा सत्य की लड़ाई लड़ रही थी और ये घटना बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। ये पुलिस के टोटल गतिविधि संदेह के घेरे में है। ये चीज़ सफाई देनी पड़ेगी यहाँ के पुलिस को कि किस परिस्थिति में अपराधी को कमरे में ले जाया गया, पुलिस अधीक्षक के कक्ष में क्या बातचीत करी गई है, फिर केस को भ्रमित करने का जो है गुंजाइश देखा गया है। ऐसी आशंका हम लोगों को पहले से थी कि यहाँ की पुलिस भ्रमित कर रही है केस को।
कोई एविडेंस भी है सर कि पुलिस कार्यालय में पूछताछ किया गया? क्योंकि निश्चित रूप से अभी जो है उसका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। वो अपराधी को सीधे जेल जाना था, किस परिस्थिति में यहाँ लाया गया उसको, ये लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई मिलने आता है तो उसको बरामदे पर बैठाया जाता है, उसको समय दिया जाता है, इसको सीधे कक्ष में लाया गया है।